नमस्कार, शिक्षा तरंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम राजस्थान की प्रमुख सिंचाई और नदी घाटी परियोजनाएं उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं और एक आइडिया दे देते हैं कि इन सिंचाई परियोजनाओं को 3 भागों में बांटा जाता है, मुख्य रूप से लघु सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और वृहद सिंचाई परियोजना। अब लघु सिंचाई परियोजना है वो कौन सी होती है? तो इससे 2000 हेक्टेयर तक, ठीक है, सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है, वो लघु होती है। और मध्यम कौन सी होती है? जिसमें 2000 हेक्टेयर से तो ज़्यादा और 10,000 हेक्टेयर से कम, यानी 2000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर तक है वो सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो, वो मध्यम सिंचाई परियोजना कहलाती है। वृहद या बड़ी सिंचाई परियोजना तो इसमें 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती। तो ये तो हो गई कुछ परिभाषा की लघु सिंचाई योजना परियोजना है वो 2000 हेक्टेयर तक, मध्यम है वो 2000 से 10,000 तक, और वृहद सिंचाई परियोजना है वो 10,000 से अधिक। ठीक है, फिर नेक्स्ट है भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना है ये सतलज नदी पर है। कौन सी नदी पर है? कोई भी परियोजना है तो उसका याद रखना है कि किस नदी पर है। भाखड़ा नांगल किस परियोजना है? वो सतलज नदी पे। ये राजस्थान, पंजाब और हरियाणा इन तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। हिमाचल प्रदेश भी इसमें शामिल है, लेकिन इसको केवल जल विद्युत के उत्पादन में हिस्सेदारी है, सिंचाई सुविधा में हिस्सेदारी नहीं। अब भाखड़ा नांगल परियोजना है, इसका विचार सबसे पहले उस समय पंजाब के गवर्नर थे लुइस डेने, उनके विचार में आया। ठीक है, उन्होंने सतलज नदी पर बांध बनाने का विचार प्रकट किया था सबसे पहले लुइस डेने ने। भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा है या हिस्सेदारी है वो 15.2% है। जल की बात करो या विद्युत की, दोनों में 15.2% है। और यह परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना में शामिल है। ठीक है, तो बहुउद्देश्य क्या होती है? जिसके बहुत सारे उद्देश्य हो, जैसे सिंचाई है, ठीक है, पेयजल है, पीने के लिए पानी हो, विद्युत है, इससे 3 तरह की या और भी अधिक उद्देश्य हो। तो इससे सिंचाई के लिए साधन, पीने के लिए पानी मिल सकेगा और जल विद्युत है उसका उत्पादन हो सकेगा, इसलिए बहुउद्देश्य परियोजना कहलाती है। इस परियोजना में सतलज नदी पर भाखड़ा और नांगल 2 स्थानों पर बांध बना है और इसी से इसका नाम पड़ा है भाखड़ा नांगल परियोजना। अब पहला बांध है इस पर भाखड़ा बांध है। ठीक है, ये सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नामक स्थान पर बना है। इस बांध का निर्माण वहां पे किया गया है और यह बांध विश्व का दूसरा और एशिया का सबसे ऊंचा कंक्रीट निर्मित गुरुत्व सीधा बांध, कंक्रीट से निर्मित गुरुत्व बांध है, सबसे ऊंचे बांधों में गिनती की जाती है एशिया के। इस बांध की आधारशिला है वो 17 नवंबर 1955 को उस समय के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने रखी और इसका निर्माण है वो अमेरिकी बांध निर्माता हार्वे स्लोकेम के निर्देशन में 22 अक्टूबर 1962 को पूर्ण हुआ। और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है, 225.55 मीटर बांध माना जाता है भाखड़ा नांगल बांध। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बांध को चमत्कारी विराट वस्तु कहा। ठीक है, इसकी आधारशिला भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी और 1962 में पूर्ण हुआ तो उसमें जल प्रवाह भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस इतने बड़े ऊंचे बांध को देखकर इसे चमत्कारिक विराट वस्तु कहा। कई बार प्रश्न आ जाता है। और बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर का, बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा? तो ये भी जवाहरलाल नेहरू ने।
या फिर पुनरुत्थित भारत के नवीन मंदिर, ये भी किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने। और ये जो भाखड़ा बांध बनाया, इससे जो जलाशय बना है, जहां पानी रोक कर बांध बनाकर रोकते हैं तो जलाशय बन जाता है, ठीक है, तो उस जलाशय का नाम है गोविंद सागर। फिर दूसरा बांध इस पे बनाया है नांगल। ये भाखड़ा बांध से 12 किलोमीटर दूर नांगल यानी रोपड़ पंजाब, ये पंजाब में है। भाखड़ा है वो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और नांगल है वो पंजाब में पड़ता है। इसकी मुख्य नहरें हैं या भाखड़ा नांगल परियोजना की, उसमें सरहिंद नहर, नरवाणा, बिस दोआब नहर, ठीक है। इस परियोजना से राजस्थान के श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ और चूरू जिलों को जल की आपूर्ति होती है और विद्युत है वो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और सीकर और बीकानेर को प्राप्त होती है। और सर्वाधिक सिंचाई है इसमें हनुमानगढ़ जिले में होती है। इस भाखड़ा नांगल बांध परियोजना से सर्वाधिक सिंचाई है वो इसको होती है। ये देखो, ये सतलज नदी है, ठीक है। इसी पर यहाँ पे भाखड़ा बांध है, थोड़ा नीचे आ गए नांगल में, तो ये नांगल बांध है। भाखड़ा है वो हिमाचल प्रदेश में है और नांगल है वो कहाँ है? पंजाब में है, ठीक है। फिर यहाँ से भाखड़ा नांगल वो जो नहर निकाली है वो राजस्थान में यहाँ आ जाती है, प्रवेश कर जाती है। फिर अगली परियोजना है व्यास परियोजना। ये सतलज, रावी व व्यास नदियों के पानी का उपयोग करने हेतु पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की सम्मिलित परियोजना। ये भी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की। इस परियोजना में क्या है? व्यास नदी पर, तो परियोजना का नाम भी व्यास है और व्यास नदी पे ही बनी है। और हिमाचल प्रदेश में इस पे 2 बांध बनाए गए। एक तो है पंडो बांध का हिमाचल प्रदेश में। इस बांध से व्यास सतलज लिंक परियोजना हेतु लिंक नहर निकाली गई पंडो से, ठीक है। ये लिंक नहर निकाली है ताकि भाखड़ा नांगल बांध में पानी की आपूर्ति बनाई रखी जा सके इस पंडो बांध से। दूसरा है पोंग बांध, ये भी हिमाचल प्रदेश में बना है और राजस्थान में रावी व्यास नदियों के पानी में अपने हिस्से का सर्वाधिक पानी इसी बांध से प्राप्त होता है, पोंग से। और पोंग बांध का मुख्य उद्देश्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना को शीतकाल में यानी शीत ऋतु में जल की आपूर्ति करना। इस परियोजना के अंतर्गत विद्युत गृह भी कुछ स्थापित किए गए हैं, ठीक है। एक तो पंडो में है, ठीक है, 990 मेगावाट, और पोंग बांध है वहाँ पे भी 384 मेगावाट के हैं। तो इनसे राजस्थान को, जो पंडो है उनसे तो 20% और पोंग बांध है उससे 59% विद्युत प्राप्त होती है। बस इसमें यही ध्यान रखना है व्यास नदी पर किन किन की है, तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। कितने बांध है? पंडो और पोंग, दोनों कहाँ हैं? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो इसमें इतना ही ध्यान रखना है। फिर रावी व्यास जल विवाद, ठीक है। तो रावी व्यास जल विवाद राजीव गांधी लोंगोवाल समझौते के तहत रावी और व्यास नदी के जल विवाद का हल निकालने के लिए 26 जनवरी 1986 को भारत सरकार ने इराडी आयोग, ठीक है, कौन सा आयोग? इराडी आयोग, इसका गठन किया, जिसने राजस्थान को 8.6 मिलियन एकड़ फुट, ठीक है, हम देखते हैं ना 8.6 MAF मतलब मिलियन एकड़ फुट, और 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो इसको 10 से गुणा करेंगे तो 8.6 क्या हो जाएगा? 86। तो 86 लाख एकड़ फुट पानी है वो
राजस्थान के हिस्से में आया, रावी व्यास नदी जल विवाद का। और भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता से 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें भारत को रावी, व्यास और सतलज नदियों का पूरा पूरा पानी उपयोग में लेने का अधिकार, पूरा पूरा मतलब 100% पूरा का पूरा भारत। कौन कौन सी नदियां? रावी, व्यास और सतलज, ठीक है। और फिर उनमें राज्यों में बांटा, तो राज्यों में राजस्थान को 86 लाख एकड़ फुट पानी है उसका अधिकार प्राप्त हुआ। अंतर्राज्यीय जल समझौता है वो 1955 में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली एवं पंजाब राज्यों के बीच रावी व्यास पानी के विभाजन के संबंध में समझौता हुआ था, और उस समय राजस्थान को 5.5 MAF पानी प्राप्त हुआ था। तो अब तो 1986 वाला समझौता है वो मैंने, ठीक है, इसके तहत 8.6 मिलियन एकड़ फुट या 86 लाख एकड़ फुट पानी प्राप्त होता है। और भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में विश्व बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से सिंधु नदी जल समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे, और उसमें रावी, व्यास और सतलज का पूरा पानी ये वो भारत उपयोग कर सकता है, और बाकी पश्चिम में कुछ नदियां बहती थी उनका उपयोग है वो पाकिस्तान को दिया गया। फिर है माही बजाज सागर परियोजना। तो राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है माही बजाज सागर परियोजना। इस योजना से राज्य के दक्षिणी जिले मुख्यतः डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पेयजल यानी पीने का पानी और सिंचाई की सुविधा, खेती के लिए सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है इससे पानी से। इस परियोजना के निर्माण के लिए दोनों राज्यों के बीच में यानी राजस्थान और गुजरात के बीच में 1966 में एक समझौता हुआ, जिसमें राजस्थान का तो है 45% और गुजरात का है वो 55% हिस्सा है, ये याद रखना है। इस परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित जिला है वो बांसवाड़ा है। इस परियोजना के अंतर्गत बांसवाड़ा के बोरखेड़ा गांव में माही बजाज सागर बांध है वो बना हुआ है, और परियोजना के द्वितीय या दूसरे चरण में कागदी पिकअप बांध का निर्माण किया गया है। और गुजरात में माही नदी पर कौन सा बांध बनाया हुआ है? कडाना बांध। राजस्थान में तो बोरखेड़ा है, ठीक है, बांसवाड़ा में, वहां पे माही बजाज सागर बांध बना दिया। गुजरात में भी इस पर एक बांध बनाया, उसका नाम क्या है? कडाना बांध। ये प्रश्न पूछ सकता है, कडाना बांध कहाँ है? तो गुजरात में माही नदी पर है। इस परियोजना में 2 विद्युत इकाइयों का भी निर्माण किया गया, और इस परियोजना द्वारा उत्पादित संपूर्ण विद्युत है वो यानी जितनी भी विद्युत उत्पादन है वो राजस्थान को मिलती है इसका। और 1983 में इंदिरा गांधी ने इस परियोजना में जल प्रवाहित करके प्रारंभ किया। तो ये हो गई माही बजाज सागर परियोजना। तो मुख्यतः जो भी परियोजना है, एक तो किस नदी पर है, तो माही बजाज सागर है वो माही नाम से स्पष्ट है, माही नदी पर है, ठीक है। जैसे इंदिरा गांधी नहर थी वो किस पर थी? सतलज और व्यास नदी पर थी वो, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। उसके 2 चरण थे इंदिरा गांधी नहर के, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए दोबारा इसमें भी बता रहा हूँ। तो पहले चरण में 204 मीटर है वो क्या? राजस्थान फीडर का निर्माण, और जो मुख्य नहर है वो टोटल 445 किलोमीटर है, ठीक है। 204 किलोमीटर तो क्या थी? राजस्थान फीडर जो प्रथम चरण में बनी, और 445 किलोमीटर है कौन सी भाई? मुख्य नहर, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर की जो मुख्य नहर है वो कितनी है? 445 किलोमीटर। अब 445 किलोमीटर में से 189 तो पहले चरण में बनी और 256 है वो दूसरे चरण में। टोटल कितनी हो गई? 445। इस तरह कितनी लंबाई थी? 649 किलोमीटर, ठीक है। तो ये लंबाई भी इंदिरा गांधी नहर की याद रखनी है, बाकी की याद रखने की जरूरत नहीं है, वो इम्पोर्टेंट। बाकी में तो कौन कौन से राज्य इसमें शामिल है? जैसे माही बजाज सागर है, तो कौन कौन से हैं? राजस्थान और गुजरात। एक तो ये किस नदी पर बनी हुई है, या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति ने इसका उद्घाटन किया है, तो
वो ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।